सभी को नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं प्यार भरी इस महफिल को। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? नमस्कार नमस्कार, हृदय अभिनंदन। आ जाओ बेटे, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की रिवीजन? आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ फटाफट से। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाल चाल कैसे हैं दोस्तों आप सभी के? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में टेंसेस का एक काफी बड़ा हिस्सा कंप्लीट किया है। और आज हम टेंस से ही जुड़ी हुई बात आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग इसे एक अलग टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं, और जो बेसिकली हम अगर बात को समझें तो ये टेंस से अलग नहीं है, ये टेंस का ही एक हिस्सा है। इसीलिए जब तक हम इसको साथ नहीं पढ़ते तब तक मेरे बच्चों, ठीक है, जब तक हम इसको साथ नहीं पढ़ते तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है, या इसके पढ़े बगैर टेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, हाँ है ना? आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं आप सभी के साथ मिलकर, आज हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत सी, और इसे हम कहने की कोशिश करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। अब दिल में एक सवाल आता है भाई, और दिल का ये सवाल है कि ये कंडीशनल जो सेंटेंस हम कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस निकल कर आया है किस शब्द से? कंडीशन से। ठीक है, फाइन। ये एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कंडीशन का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मुझे बताओ, कंडीशन का अर्थ क्या होता है? मेरा दिल ये पुकारे, बता जा। भाई लव यू बहुत सारी हो गई है, अब पढ़ाई कर लो प्लीज। हम्म। कंडीशन हम कहते किसे हैं? सवाल दिल में उठेगा ये। कुछ लोग कंडीशन को सर्कमस्टेंसेस कह रहे हैं, कुछ कंडीशन को दशा कह रहे हैं, स्थिति कह रहे हैं, स्टेज कह रहे हैं, हालात कह रहे हैं, सिचुएशन कह रहे हैं। तो शर्त भी कह रहे हैं, कुछ लोग शर्त की स्पेलिंग शर्ट लिख रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि आप शर्त लिख रहे हो कि आप आज ये कहना चाह रहे हो कि सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। समझ नहीं आया मेरे को भाई। ठीक है, तो आओ इस प्यारी सी कहानी को हम समझने का काम करते हैं। इस कहानी में एक्चुअल में क्या राज है, क्या है ये छिपी हुई बात? देखो दोस्तों, जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो कंडीशनल शब्द बना है कंडीशन से। और अगर हम कंडीशन को समझने का काम करें तो कंडीशन को, जैसा आप कह रहे हैं जी, शर्त है, हालात है, स्थिति है, इन सभी को जो आप कह रहे हैं ये सारे के सारे कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने का काम करते हैं। मैं आपके सामने कुछ वाक्य बोलूंगा, आप उन्हें ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है, आप उसे ध्यान से समझने का काम करेंगे, फिर आप मुझे बताएंगे कि इसमें कंडीशन क्या है। ठीक है ना? फाइन। मैं एक वाक्य आपके सामने बोलूंगा। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात मैंने आपके सामने बोला, ध्यान से सोच के बताना कि इसमें शर्त क्या है। ठीक है ना? मैंने पहला वाक्य आपके सामने कहा,
अगर ध्यान से सुनोगे हर बात समझ आएगी। कंडीशन क्या है बताओ। शाबाश। तो इसमें कंडीशन है ध्यान से सुनना। ठीक है, कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना। मैं फिर आपके सामने एक दूसरा वाक्य बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर उसने मुझे बुलाया मैं उससे मिलने जाऊंगा। कंडीशन क्या है? मैंने आपके सामने फिर से एक वाक्य कहा, अगर उसने मुझे बुलाया मैं उससे मिलने जाऊंगा। कंडीशन क्या है? तो आप कहोगे सर कंडीशन इसमें यह है कि आपको कोई बुलाए, ठीक है। अरे हाँ, है ना। एक और वाक्य बोलता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो मैं शिमला घूमने चला जाऊंगा। कंडीशन क्या है? सोचना है, सोचना है, सोचना है। बताओ मुझे। अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी मैं शिमला घूमने चला जाऊंगा, तो बेटा कंडीशन क्या है? तो कंडीशन के नाम पर आप मुझे कहोगे सर कंडीशन तो बिल्कुल सीधी है, अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो, है ना। अब मेरे बेटे ये बात हमें समझ में आ गई। अब दिल्ली में अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, ये है कंडीशन, ठीक है। तो आपने इसका रिजल्ट बताया क्या कि सर आप शिमला घूमने चले जाओगे, है ना। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। अब बात कुछ ऐसी हो गई दोस्त, जब भी हम किसी कंडीशनल सेंटेंस को बताने का काम करते हैं तो एक बात हमें समझ में आती है कि कंडीशन बताने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो है इफ। क्या है? इफ, ठीक है ना। इसीलिए कई सारी किताबों में कई सारे प्यारे प्यारे टीचर्स इसी चीज को इफ क्लॉजेस के नाम से भी पढ़ाते हैं। अब आप अगर सोचेंगे कि जी क्लॉजेस क्या होता है, अगर आप ये सोचेंगे मेरे दोस्तों क्लॉजेस क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना सर क्लॉजेस सेंटेंस को ही बोलते हैं। क्या कहोगे भाई बताओ जरा। अगर मैं आपसे पूछूं क्लॉजेस क्या होते हैं, तो आप यही कहोगे सर क्लॉजेस सेंटेंसेस ही होते हैं। क्या होते हैं बताओ जरा मुझे, चलो चलो। और जो नहीं बताएगा ना, ध्यान रखना, उसके सपने में आके उसकी नाक के नीचे यहां मुक्का मारूंगा जोर से। हम्म, बिल्कुल। तो क्लॉजेस सेंटेंसेस ही होते हैं। बात क्या है मेरे भाई? बात यह है, हमें इतनी बात समझ में आई कि जब भी हम किसी भी कंडीशन को बताने का काम करते हैं तो कंडीशन कभी भी एक सेंटेंस में नहीं बताई जाती। मैंने क्या कहा? अगर ध्यान से सुनोगे हर बात समझ में आएगी। तो कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने का परिणाम क्या निकलेगा? आप कहोगे सर ध्यान से सुनने का परिणाम ये निकलेगा हमें सारी बात समझ में आएगी। अरे हाँ, है ना। ठीक है, कंडीशन मैंने आपके सामने रखी, अगर उसने मुझे बुलाया मैं उससे मिलने जाऊंगा। भाई कंडीशन क्या है? आप कहोगे गुरुजी कंडीशन है कोई आपको बुलाए, परिणाम क्या निकलेगा? आप मिलने जाओगे, हाँ है ना। तुमने पुकारा और अब इसका मतलब ये समझ में आया, कभी भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम ध्यान से समझेंगे तो दो चीजें आपस में जुड़ी हुई नजर आती हैं। क्या? कि कंडीशन के साथ जो दूसरी चीज बताई जाती है वो इसी कंडीशन का रिजल्ट बताया जाता है, या फिर इसी को अगर हम कहना चाहें तो इसी को हम एक्सपेक्टेड एक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे सर दूसरे हिस्से को हम जानते हैं एक्सपेक्टेड एक्शन, की जो अनुमानित प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिल जाती है। गॉट इट? हाँ या ना। इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फाइन। अब बेटा इस बात से अगर हम समझें तो कंडीशनल सेंटेंसेस को जब भी हम बनाते हैं अधिकतर हम इफ से ही कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। और जब भी एग्जामिनेशन कंडीशनल सेंटेंसेस हमसे पूछता है तो तीन बातें हमसे जरूर पूछना चाहता है। क्या आप चाहते हैं मैं वो तीन बातें आपको बताऊं? हम्म, क्या आप चाहते हैं मैं वो तीन बातें आपको बताऊं? बताओ। अगर तीन में वो बातें वो मैं आपको बताऊं तो एक बार पहले यस सर कह दो, फिर हम आपके सामने आपके लिए दिल बनाकर भेजेंगे। बताओ जरा। हम्म, बिल्कुल बता रहे हैं भाई, बड़े ध्यान से समझो। सबसे जो पहली बात है ना मेरे बच्चे, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात कुछ ऐसी है, चलो मैं पहले एक ना सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, जल्दी समझ में आएगा। मैंने आपके सामने कहा एक छोटा सा सेंटेंस, इफ शी
बेटा मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखना है क्या इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ बताओ। शाबाश। शाबाश। नाइस। दैट्स गुड। बिल्कुल ठीक हो गया। आप कहोगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ना एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ पता है क्या है? इस लिखे हुए सेंटेंस में कंडीशन की जगह रिजल्ट बता दिया गया है और रिजल्ट की जगह कंडीशन बताया गया है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये जो लिखी हुई बात है ये तो अपने आप में क्या है, कंडीशन है ना। कंडीशन बताने के लिए हम लोगों को जो जरूरत पड़नी है वो किसकी जरूरत पड़नी है, इफ की। और ये जो हमारे सामने बताया है वो क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, है ना। तो रिजल्ट का इफ से कोई लेना देना नहीं। तो किसी भी लिखे वाक्य में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या चीज, अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। यानी कि एग्जामिनेशन सबसे पहले ये देखना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस में मिस अरेंजमेंट हो, यानी कि गलत व्यवस्था हो, किस चीज की, कंडीशन की और रिजल्ट की। अरे हाँ है ना, किसकी, कंडीशन और रिजल्ट की। भाई बात समझ में आ गई, है ना। कंडीशन हम लोगों को लिखी हुई चाहिए किस प्यारे से शब्द के साथ बाबू भैया, आप कहोगे सर इफ के साथ। किसके साथ, इफ के साथ। वेरी सिंपल, हाँ या ना। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान बात, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट तो नहीं है भाई, है ना जी। इजी हो गया। चलो अब दूसरी बात को समझने का काम करते हैं। दूसरी बात क्या है, चलो दूसरी बात को समझने से पहले ना एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बेटा ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। इस लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी अगर आप मुझे बता दो, मैं आपको अपने दिल से बहुत सारे बिस्किट भेजूंगा। ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। फटाफट से मेरे सारे चुन्नू मुन्नू इस लिखे हुए सेंटेंस का फटाफट से एक बार हिंदी मुझे बताओ। बताओ बेटा। शाबाश। वेरी गुड। गुड। चलिए अब देखो, आपने इसकी हिंदी बताई, और हिंदी कितने सरल तरीके से बताई कि अगर शेखर लॉटरी जीतता है तो वह एक गाड़ी खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी आपने जो बताई तो ट्रांसलेशन के हिसाब से यहां पर हिंदी निकल कर आई अगर। अरे हाँ है ना। और अगर हम इसके आगे पढ़ने का काम करते हैं, यहां आपने हिंदी बताई तो, या फिर क्या बताई तब, ठीक है, यही बताया ना। अरे यही बताया ना,
ठीक है, यही आपने हिंदी बताई। अगर शेखर लॉटरी जीतता है तो वो एक घर खरीदेगा। मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में एक छोटी सी हेरा फेरी करना चाहूंगा मेरे दोस्तों के लिए। और मैं करने वाला क्या हूं मेरे भाई, मैं इस लिखे हुए सेंटेंस के इस हिस्से को यहां से टनन उठा रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं सेंटेंस के बाद में। और मेरे प्यारे प्यारे भाई दोस्त शिकारी, मैं इस लिखे हुए हिस्से को उठा रहा हूं और इसको उठाकर मैंने लिख दिया पहले। लो भाई, जरा सेंटेंस को पढ़कर देखो, क्या कह दिया है तूने ओ जानम। बताओ जरा, बताओ, बताओ जरा। आपको एक छोटा सा अनर्थ महसूस होता हुआ नजर आएगा देवियों और सज्जनों। तो सोच के बताओ क्या अनर्थ यहां होने वाला है। टैनैनैनैन। शाबाश। तो आप कहोगे अरे सर ये तो मामले में गड़बड़ है ना। ये तो मामले में गड़बड़ है। और मामले में क्या गड़बड़ है कि सर अगर हम इसको, इस पहले सेंटेंस को बाद में, बाद वाले को पहले, मैंने एक बार ध्यान से समझना है मैंने क्या कहा। अगर पहले वाले सेंटेंस को बाद में, बाद वाले सेंटेंस को पहले, इसका मतलब अगर सेंटेंसेस को अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करते हैं, अगर सेंटेंसेस को अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है क्या चीज, कि इस तरीके से अगर हम सेंटेंसेस को पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले, यानी कि रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो रीऑर्गेनाइज करते वक्त हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत है, एक प्यारे से कोमा की जरूरत है ना। इसे देखकर हमें समझ में आया हमें देन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी यानी कि ट्रांसलेशन से तो ये अगर के साथ तो या तब हम लोग यूज करते हैं, लेकिन असलियत में एक प्यारा सा नियम सामने आ गया। क्या चीज, कि इफ के साथ जब भी हम कंडीशन बताते हैं, मैंने क्या कहा, इफ के साथ, सी का मतलब समझना कंडीशन, हम जब भी कंडीशन बताते हैं, दूसरे वाक्य में जब भी, यानी कि दूसरे क्लॉज में जब भी हम रिजल्ट बताते हैं, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं, जब भी हम कंडीशन और रिजल्ट को अलग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों को अलग करने के लिए किस चीज की जरूरत है, छोटा सा एक कोमा लगा देना काफी है। कभी कभी इसकी जगह हमें जानबूझकर सुपरफ्लॉस या तो देन या फिर लेटर जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, जिनको अगर हम ध्यान से समझें तो ये अपने आप में क्या बन जाते हैं, सुपरमैन। इनकी हमें जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। बेटा बात समझ में आ गई भाई? अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ है ना। दो बातें हमें समझ में आई, कंडीशन और रिजल्ट अपने आप में सही जगह पर लिखे हुए हो। कंडीशन को हम इफ के साथ लिखते हैं, चाहे पहले लिखें चाहे बाद में, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात हमें समझ में आई कि कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, दो अलग हिस्सों में बांटने के लिए हमें देन या लेटर जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है। हम प्यारा सा एक छोटा सा नुन्नू सा कोमा लगा देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई बेटा? चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा अगली बात पर, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर एक प्यारी सी तीसरी बात। और वो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। मैंने आपको कहा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस, ठीक है। इसी की वजह से हम लोगों ने कहानी को टेंस के साथ ही पढ़ा, क्योंकि बिना टेंस के ये समझ नहीं आएगा। और इसे टेंस से अलग करना, इसे टेंस से अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बसंते, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, चुन चुन के समझाऊंगा, ठीक है। अब आता है एक खूबसूरत सा सवाल आप सभी के सामने, ठीक है ना, टेंसेस की अरेंजमेंट कैसे होगी। लेकिन इसको समझने से पहले एक खूबसूरत सी बात हमें याद आती है जी। तो बताओगे जरा ये क्या बना दिया भाई मैंने? क्योंकि सारे टेंस इसी के आधार पर सर घुमा के ला रहे हैं, और सर ने हमें टेंस देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया पूरी तरह से। क्या मैं ठीक कह रहा हूं भाई? है ना भाई? मैंने आप सभी के सामने ये क्या बनाया है, जरा फटाफट से बताओ। बिन्ते दिल मिशरिया, है जी। क्या कहते हैं इसे हम? है जी, ये है आपके अमिताभ बच्चन की रेखा, है ना जी। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। तो हमारे सामने ये है एक टाइमलाइन, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिर
हम किसी भी कंडीशन को बताने के लिए आखिर समय के कौन से हिस्से को कैसा सही मानते हैं। आओ देखो, आपको एक चीज तो पता ही है कि जब भी हम, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के दो फंक्शन होते हैं। बताओ जरा कौन से दो फंक्शन होते हैं। नहीं नहीं, ये नालायक कह रहा है गोपाल सर का रेखा, मेरा कोई रेखा नहीं है भाई। हमारी कोई रेखा नहीं है, हम सब आपके जैसे हैं, कुंवारे सिंगुलर। ठीक है, नहीं आप लोगों को तो सबकी सेटिंग पाएगी भाई। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। हाँ बताओ जरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। हमें ये समझ आया, टेंस के दो फंक्शन होते हैं, एक रिलेट करना और एक ड्यूरेशन बताना। तो एक काम कर लेते हैं, बात को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, एक बात तो हमें समझ में आई कि ये हमारे वक्त का कौन सा हिस्सा है, प्रेजेंट का हिस्सा है। थोड़ा ध्यान से समझ लेना भैया, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इस बात को ध्यान से नहीं समझा तो आगे चीजें खूबसूरती से समझ नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसे समझने का काम करना मेरे बच्चे। देखो, मैं अगर आपके सामने प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रखता हूं, ध्यान से समझना, मैं अगर आपके सामने प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपके सामने प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रखी जाए तो ये बात श्योर है कि उसका परिणाम, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड एक्शन हमें कहां देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रख लो, प्रेजेंट से थोड़ा सा भी आप आगे जाओगे तो फ्यूचर में ही उसका देखने को मिलेगा क्या भाई, रिजल्ट। अरे बोलो हाँ, बिल्कुल इजी। अरे हाँ है ना, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली बात ये समझ में आ गई। ठीक है, अब आती है बेटा दूसरी बात। और दूसरी बात कौन सी है भाई, प्रेजेंट से रिवर्स में आप जाओगे तो आप लोग जानते हैं कि ये अपने आप में क्या हो गया, पास्ट हो गया। सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब एक बात सोचने की है मेरे बच्चे, अगर मान लो मैं आप सभी के सामने पास्ट में कोई भी कंडीशन रखता हूं, ठीक है, अगर मान ले मेरे बेटा मैं आपके सामने पास्ट में कोई भी कंडीशन रखता हूं तो दो संभावनाएं हो सकती हैं। मैंने क्या कहा, दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना क्या है, पहली संभावना ये है कि हो सकता है कि किसी भी पास्ट के ही टाइम पर वो संभावना पूरी हो जाए। पहली संभावना क्या है कि वो कंडीशन पास्ट के ही टाइम पर कहीं पर पूरी हो जाए, है कि नहीं। और दूसरी संभावना ये है कि वो जो कंडीशन है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है हमें कहाँ देखने को मिल जाए। आप कहोगे सर हो सकता है प्रेजेंट में देखने को मिल जाए। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ आ रही है बेटा, हो सकता है वो चीज हमें पास्ट या प्रेजेंट में देखने को मिल जाए। ठीक है, दो बातें हो गई, हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि मैं बिना प्रेजेंट की जानकारी के पास्ट से सीधा फ्यूचर पे जंप लगा सकता हूं? जरा यस या नो में मुझे आंसर देना मेरे बेटे।
आओ बेटा, अब ये हमारे सामने सवाल हो गया, ठीक है जी। अब इस सवाल को ध्यान से देखने का काम करते हैं। तो आपने ये बात बहुत अच्छे से मुझे बताई कि सर बिना प्रेजेंट के तो पास्ट और फ्यूचर कुछ है ही नहीं, तो पास्ट से सीधा फ्यूचर पे जंप नहीं लगाया जा सकता। तो एक बार इस बात को फिर से समझें। देखो, अगर हम कोई भी कंडीशन प्रेजेंट में रखते हैं तो ये बिल्कुल सच है कि वो फ्यूचर में हमें उसका रिजल्ट देखने को मिले। कोई भी कंडीशन हम पास्ट में रखते हैं, मैंने क्या कहा, कोई भी कंडीशन हम अगर पास्ट में रखते हैं तो पास्ट में रखने का मतलब क्या हुआ, बैठिए सर, कोई भी कंडीशन अगर हम पास्ट में रखते हैं तो पास्ट में रखने का, देखो एक बच्चा है जो बेमतलब का सवाल बार बार पूछ रहा है, उसका सवाल आप सुनो। ये भाई कह रहा है सर मेरा पिछला 3 क्लास मिस हो गया है, क्या उसको कैसे देखना है सर। भाई कमाल है, अगर आपकी क्लास रह गई है तो सामने मोबाइल रख के अपनी पिछली क्लासेस देखो बेटे, ये कोई सवाल थोड़ी है। मैं कोई आपको कोई तांत्रिक लग रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा काम कर दूंगा कि 3 दिन आपकी क्लास मिस हुई है, 3 दिन पिछली क्लास को देखने का कोई नया जादू बताऊंगा, बताओ। आप बेटे ऐसे कमेंट करके अपने आप को क्यों परेशान करते हो, ये बताओ जरा। आपके ऐसे कमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपकी क्लास मिस हो गई है, आप अपनी क्लासेस को देखो, रात को देखो, दिन में देखो, हो सकता है सैटरडे संडे की छुट्टी जब भी मिले आपको तब देखो यार। लेकिन ऐसे तो मत करो ना कि आप मेरे से ये चीज पूछो जी बताओ कैसे देखूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कल रात को मैंने डिनर नहीं किया, बताओ मैं क्या करूं। आप कहोगे सर फिर ब्रेकफास्ट कर लो, यही तो कहोगे यार। ऐसा मत करो यार, आप एक ही कमेंट बार बार लिख रहे हो, पंकज भाई पढ़ाई कर नहीं रहे हो, फिर क्यों बिना बात परेशान कर रहे हो सभी को। ऐसे मत करो बेटा, ये बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। कंडीशन प्रेजेंट में रखी रह जाए, फुलफिल फ्यूचर में होगी, संभव है। पास्ट में कंडीशन लिखी जाए, पास्ट में ही कहीं पर फुलफिल होगी, या फिर कंडीशन प्रेजेंट में फुलफिल होगी। अब एक तीसरा सवाल दिल में ये आया, क्या ये संभव है कि कंडीशन में फ्यूचर में रखूं, बताओ भाई। क्या ये संभव है कि कंडीशन मैं फ्यूचर में रखूं, सोच के बताओ, यस या नो में अपना आंसर देना फटाफट से। अब देखो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, इस सिचुएशन को समझते हैं। आपको कहा मैंने फ्यूचर में कंडीशन रखी जा सकती है, चलो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फ्यूचर से मिलाता हूं आप लोगों को। मान लो मैं आपको कहता हूं, मान लो मैं आपको कहता हूं 2030 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, 2030 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तो आप बताओ आपका क्या होगा जनाबे आली। सोच के बताओ जरा। आशा मेरे भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो सीखने में, कभी सीख नहीं पाओगे, गिर जाओगे, चोट लगेगी बहुत ज्यादा। सोच के बताओ मेरे भाई, सोच के बताओ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपके सामने एक छोटी सी फ्यूचर की कंडीशन रखी, अगर 2030 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो बताओ जरा आपका क्या होगा। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, अरे गुरुजी क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा, 2030 में वर्ल्ड वॉर होगा, है हमें क्या पता वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, है ना, जो समय हमने देखा ही नहीं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो समय हमने देखा ही नहीं हम उसकी कंडीशन कैसे बता सकते हैं। और जो समय हमने देखा नहीं, ना तो हम उसकी कंडीशन बता सकते हैं, ना ही हम उसके बारे में रिजल्ट बता सकते हैं। हाँ है ना। ये तो ऐसे सवाल होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सोच के देखना, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेटे जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब तुम अपने पोते पोती का नाम क्या रखोगे, आप कहोगे गुरुजी
फर्जी बात कर रहे हो। क्या पता हम 60 साल तक जिंदा रहें या ना रहें, पोते पोती हो या ना हो, हमें क्या पता गुरुजी, कैसी बात कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर की कंडीशन इम्प्रैक्टिकल मानते हैं। ये अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं है, ये किसी भी तरीके से वायबल नहीं है, हकीकत नहीं हो सकती। तो हम कंडीशन बताने का समय, कंडीशन बताने का टाइम या टेंस, देखो पास्ट हमने देखा, हम पास्ट में रिजल्ट बताए, पास्ट में हमने कंडीशन देखी, प्रेजेंट में हम रिजल्ट हालात के अनुसार बता सकते हैं। प्रेजेंट में जो कंडीशन हम बताएं, फ्यूचर में हालात के अनुसार उसका रिजल्ट मैंने क्या कहा, उसका रिजल्ट हम बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। बोलो हाँ, ठीक है, बात अपनी समझ में आ गई। लेकिन हम फ्यूचर में कोई कंडीशन रखें और उसका रिजल्ट हम और आगे फ्यूचर, ये मूर्खता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कंडीशन या तो प्रेजेंट में हो सकती है या पास्ट में हो सकती है, लेकिन कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा, कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकती, कंडीशन का फ्यूचर के टेंस में ताल्लुक नहीं होगा। ये बात समझ आ गई। तो यहीं से हमारा एक सवाल आता है दोस्त, और वो सवाल क्या है, यहीं से हमारा एक सवाल निकल कर आता है कि आखिर ये कंडीशन के टेंस किस तरीके से, कंडीशन के ये जो टेंस हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो आओ मेरे प्यारे दोस्त, इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। और सबसे पहली एक खूबसूरत सी बात, इतना तो याद है मुझे कि इफ के साथ हम कंडीशन बताएंगे। बोलो हाँ, इफ के साथ हम क्या बताएंगे बेटा, जरा दिमाग लगा के बताने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है भाई, आपकी क्लास में कुछ बच्चे मुझे सुनने समझने की बजाय अपना दिमाग इतना तेज चला रहे हैं, ना तो मुझे सुनना चाहते ना समझना चाहते, और आगे ही आगे भगवान ही जाने क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटे, माफ कर दो यार, मैं बार बार हाथ जोड़ता हुआ आपको अच्छा लगता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, टॉपिक को समझना मैं जैसे चाह रहा हूं बेटा, एक बार समझने की कोशिश मेरे साथ कर लो, आप अपना दिमाग मत चलाओ। ठीक है, हाँ, आप दिमाग चलाओगे आप कुछ नहीं समझ पाओगे। जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। कंडीशन प्रेजेंट पास्ट में हो सकती है, फ्यूचर में प्रैक्टिकल नहीं है। फ्यूचर का समय हमने नहीं देखा, इसलिए ना तो कंडीशन बताई जाए ना ही उसका रिजल्ट बताया जाए। क्लियर होगी बात, दैट्स इट। अब आते हैं टेंसेस को कैसे अरेंज करना है। इफ के साथ हम कंडीशन बताने का काम करते हैं और हम इसके बाद बताने का काम करते हैं, रिजल्ट अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं। अब पहला नियम ये हो गया दोस्त कि अगर कंडीशन हम बताने का काम करेंगे प्रेजेंट के सबसे पहले टेंस यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसे बताने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा टेंस मेरे भाई, हम बताने का यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे बेटा जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखूंगा, पहले आप दिमाग लगाएंगे क्या किया जा सकता है उन 4 सेंटेंसेस में। ठीक है जी, 4 सेंटेंसेस। तेरे नाम, मेरे बच्चों मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन चारों सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें प्लीज।
लगाओ दिमाग भाई। शाबाश। लगाओ दिमाग, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। देखो बेटा, अब इन चारों के चारों सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत प्यार से एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सेंटेंस में बारिश का होना कंडीशन है या ट्रिप का कैंसिल करना कंडीशन है। बहुत सारे लोग अपने दिमाग में ट्रांसलेशन की वजह से उल्टी सीधी कंडीशन बनाते हैं। जैसे कभी आप किसी को कंडीशन रख देते हैं, क्या बेटे अगर पार्टी देगा ना तो ही पेपर पास होगा। ये कंडीशन ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ, ये कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन हम उल्टी सीधी कंडीशन अपने आप से बना लेते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना। लेकिन कंडीशन का ना एक सीक्वेंस होता है। कंडीशन कंडीशन की जगह हो और उसके बाद उसका परिणाम निकल कर आए, अदरवाइज बातें गलत है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लिखा हुआ है क्या, बारिश का होना, सच में यही कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन हमने इफ के साथ बताई है, अलग करने के लिए कॉमा लगाया है, और ये जो भी कुछ है हमारे सामने रिजल्ट है। यानी कि कंडीशन रिजल्ट सही जगह लिखी है, अलग करने के लिए कॉमा, कंडीशन का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि पहला जो वाक्य है वो पूरी तरह से सही है। पहला जो वाक्य है वो पूरी तरह से सही है, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती पति पत्नी नहीं है। ठीक है भाई, अब एक अगली बात हम करते हैं। इफ श्रेया होस्ट्स अ पार्टी शी विल क्वालिफाई द एग्जाम। ये तो वही बात होगी जो मैं आपको कह रहा था। भाई कोई पार्टी पहले दे या एग्जाम क्वालिफाई करे, आप कहोगे सर एग्जाम क्वालिफाई करना कंडीशन है, यानी कि ये हो गई कंडीशन, इसे हमें बताना होगा किसके साथ, इफ के साथ। ये जो भी कुछ है ये हो गया हमारा रिजल्ट, इफ यहां से हटाया। अब हमें टेंस को देखना है। कंडीशन हम फ्यूचर में नहीं सर, कंडीशन को बताने के लिए हमें जो लिखना होगा वो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे हाँ है ना, ये हो गई हमारे सामने पहली बात। तो बेटा रिजल्ट जो भी हमारे सामने है, रिजल्ट को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट। वेरी इजी। ओके, क्लियर है? अब आते हैं बच्चे तीसरे सेंटेंस पर। लिखा है इफ रमन विल कॉल मी आई विल मीट हिम। बुलाने की कंडीशन है, मिलना उसका परिणाम होगा। यानी कि इस इफ के साथ ये जो भी हमें बताया गया है कंडीशन है, टेंस को ठीक करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अलग करने के लिए कॉमा है, और आगे ये जो भी कुछ लिखा है ये हमारे सामने रिजल्ट है। इजी, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ है ना। ठीक है, अब आखिरी सेंटेंस पर भी काम कर लेते हैं मेरे बच्चों। आखिरी सेंटेंस पर भी बात कर लेते हैं बेटा। क्या है आखिरी सेंटेंस की कहानी, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक बात मुझे बताओ बेटा, कोई इंसान अपनी टैलेंट को प्रूव करेगा पहले या बॉस चांस देगा पहले? आप मुझे बताओ, बताओ जरा क्या होगा, पहले कोई आपको चांस दे या पहले आप अपनी टैलेंट प्रूव करें? अरे भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, पहले कोई चांस देगा तभी तो कोई टैलेंट प्रूव करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चांस ही अगर कोई नहीं दे मेरे बच्चे, चांस ही अगर कोई नहीं दे तो भाई साहब टैलेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बॉस का
चांस देना, ये कंडीशन है। कंडीशन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने क्या है, रिजल्ट। भाई इफ का रिजल्ट से ताल्लुक नहीं, देन को हटाकर हम क्या लिखेंगे, इफ। अरे बोलो हाँ। अब रिजल्ट के टेंस को भी ठीक कर लेते हैं, क्या कहेंगे, ही विल प्रूव। ठीक है, अरे हाँ ना। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, कंडीशन और रिजल्ट जब भी हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं तो बेटा इसके साथ हम आई के साथ विल लिखें या शेल लिखें, आई के साथ विल लिखें या शेल लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, है ना। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे कहानी को लेकर चलते हैं। आगे कहानी को लेकर चलते हैं। तो पहला टेंसेस का जो अरेंजमेंट है, इफ के साथ कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बताते हैं। अब इसी का दूसरा भाई देखते हैं, और दूसरा भाई क्या है, ये तो हमें पता है कि इफ के साथ हम बताने का काम करते हैं कंडीशन, और जो भी हमारा आगे आने वाला है वो है रिजल्ट, है ना। अब दूसरा नियम क्या है बाबू भैया, अगर हम कंडीशन बताने का काम करें कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम रिजल्ट कैसे बताएंगे। हम रिजल्ट बताने के लिए जो भी हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा है, बस उसके साथ वुड लगाकर उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। दूसरे इस अरेंजमेंट ऑफ टेंस को लेकर मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, जैसे भी आपने किए वैसे ही आप इनको सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस पर दिमाग लगाएं एक बार फिर से। हमें श्रेया और शी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जाना मतलब ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज ना करो मेरे भाई। शाबाश। नाइस। दैट इज लवली। चलिए
अब इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। देखो ध्यान से। इफ स्नेहा वुड पे द बिल शी वुड गॉट द रिसीट। बेटा जब आप इस शब्द को बोलते हैं रिसीट, रसीद हिंदी में बोलते हैं, इसमें पी की साउंड नहीं आती, इसे बोलेंगे रिसीट। ठीक है। अब मेरे बेटे इस सवाल को ध्यान से देखो, आप बिल पे करोगे तो रसीद मिलेगी, यानी कि ये चीज अपने आप में कंडीशन बिल्कुल सही है। कंडीशन बताने के लिए इफ सही जगह पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हमने कॉमा लगाकर ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का हम सहारा लेंगे, तो ये हो गया हमारे सामने इफ स्नेहा पेड द बिल शी वुड के साथ गेट फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए, तो शी वुड गेट द रिसीट। क्लियर है ना? आप ध्यान से समझना बेटा, टेंस की जो तीसरी लेयर हम लोगों को पढ़नी थी ना, कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, याद है ना? टेंस हम 3 लेवल पर पढ़ रहे थे। बेसिक लेवल हमने पढ़ा, कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा, कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस का ही ये एक्सटेंडेड क्लास है, जिसके अंदर एक साथ दो सेंटेंसेस जब जुड़ते हैं एक की वजह से दूसरे का टेंस कैसे ठीक होता है। ठीक है ना? ये टेंस से अलग कहानी नहीं है भाई। क्वेश्चन 2 पर आओ। इफ राहुल वुड कम हियर देन ही वुड गाइड अस। कोई आए ये कंडीशन है, गाइड हमें करे, सलाह हमें दे, ये परिणाम है। यानी कि ये अपने आप में कंडीशन बिल्कुल सही है। इफ के साथ सर इसके टेंस को ठीक कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, देन को हटाकर कोमा हमने लगाया, और जो भी है ये हमारे सामने रिजल्ट है, इसका टेंस बिल्कुल सही है। बोलो हाँ। इजी हो गया? क्लियर है? फाइन। आगे पढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। इफ दे गॉट गुड रिजल्ट्स दे वर्कड हार्ड। कंडीशन क्या है? कड़ी मेहनत करना या अच्छे रिजल्ट मिलना। हाँ, आप कहोगे सर कोई कड़ी मेहनत करे, कोई कड़ी मेहनत करे, यही तो कंडीशन है। जब कड़ी मेहनत करना कंडीशन है तो हम इसके साथ इफ लगा देंगे। ये हमारे सामने रिजल्ट है, इस इफ को हम हटा देंगे, है ना? अब मेरे बच्चे कंडीशन को बताने का टेंस अपने आप में सही है, तो रिजल्ट को बताने का टेंस हमें बस ठीक करना होगा, और ये हो गया भाई हमारे सामने ठीक ठाक। सेटिंग हो गई भाई सबकी? बताओ जरा, सेटिंग हो गई भाई सबकी? किस किस भाई की सेटिंग नहीं हुई है? भाई जिसकी सेटिंग नहीं वो मुक्का खा लो फटाफट से। चलिए, दैट्स लवली। आओ जी आओ, आगे चलते हैं। वेरी गुड, इजी हो गया। चलो अब एक और अरेंजमेंट सीखेंगे, फिर पेपर के क्वेश्चन कैसे इससे निकलते हैं वहां से अपना लेवल उठाएंगे। एक और टेंस के अरेंजमेंट को समझेंगे। ठीक है बेटा, मजा आएगा, धीरे धीरे देखना लेवल उठता चला जाएगा। देखो हमें ये पता है कि इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट बताते हैं। अब मेरे बेटे तीसरी बात ये है कि अगर हम इस कंडीशन को बताने का काम करें किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हम रिजल्ट लिखेंगे, इसे परफेक्ट में ले जाने के लिए हम इसके साथ जोड़ देंगे क्या चीज, हैव, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लिख देंगे बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या लिख देंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलो तो एक काम करते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे 2-3 सेंटेंसेस लिखते हैं। ठीक है ना? इनको ठीक करने की कोशिश करना। जरा ठीक करके दिखाओ भाई। तीन सवाल प्यारे से हैं, तीनों सवाल में दिमाग लगा के दिखाओ। चल फटाफट से करो।
शाबाश। शाबाश। दैट इज लवली। कुछ बच्चे कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्लीज कोशिश करो बेटा, क्योंकि जब मैं इनसे क्वेश्चंस का लेवल उठाऊंगा ना तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से कोशिश करो। शाबाश। दैट्स लवली। आओ बेटा, अब थोड़े से इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं यार। इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैज हेल्प हर, कि उसने मुझे पुकारा होता मैं मदद करता। तो भाई ये बात तो अपने आप में सही है। कंडीशन इफ के साथ बिल्कुल सही है, अलग करने के लिए कॉमा है, ये आपके सामने रिजल्ट है। वुड के साथ हम हैज नहीं, हम हैव का यूज करते हैं। और भाई इस हेल्प की हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो हमें क्या कहना होगा? आई वुड हैव हेल्प्ड। करेक्ट हो गया, है ना? चलो अब आता है दूसरा सेंटेंस। इफ रमन हैड अरेंज्ड एवरीथिंग आई वुड हैव टोल्ड हिम। भाई आप किसी को कहोगे तभी तो वो अरेंजमेंट करेगा, है ना? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कही हुई बात है कंडीशन है। कंडीशन को बताने के लिए हमें इफ लगाना होगा। ठीक है, कंडीशन के टेंस को भी साथ साथ ही ठीक कर लेते हैं। हेड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया। ये हमारे सामने जो भी है वो रिजल्ट है, इफ की जरूरत नहीं है। रिजल्ट को ठीक करने के लिए हम लिखेंगे क्या खूबसूरत सी बात, वुड हैव थर्ड फॉर्म। इजी। हे गाइस, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है हमारे सामने एक तीसरा सेंटेंस, लिखा है इफ द ऑफिसर हैड कम ईशा वुड हैव मीट हिम। सवाल बड़ा आसान है, ऑफिसर आए तो कोई मिले, यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है, इफ सही है। स्प्लिट करने के लिए कॉमा, और दोस्तों ये जो भी कुछ लिखा है ये आपका रिजल्ट हुआ। अब रिजल्ट के लिए वुड हैव मीट की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी थी। क्या लिखनी थी बेटा? ठीक है, इजी हो गया। कोई दिक्कत भाई किसी को? ए बाबू भाई, कोनो दिक्कत? सेट है, एक बार पढ़ लो बेटा। ठीक है, पढ़ लो बेटा। और अगर ये पढ़ लिया है तो जरा फटाफट से यस सर कह दीजिएगा। ठीक है, नाइस। वेरी गुड।
आओ बेटा, बहुत प्यार से हो गया, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पेपर में जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस को सोल्व करने की हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना जी। और कई सारी बातों को ध्यान रखते हैं। अब एक लल्लू है हमारी क्लास में, कह रहा है जी यहाँ केम आना चाहिए। अरे मेरे नालायक गधे, कम की फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है और थर्ड फॉर्म कम ही होती है भाई। हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही तो लिखी है। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, तुम जानबूझ के परेशान खुद को कर रहे होते हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो। कुछ पूछने से पहले कम से कम सोचा तो करो, क्या ये सेंसिबल है पूछना। बेवकूफ वाली हरकत मत किया करो भाई। अब बेटा आओ आगे चलने का काम करते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो बेटा, आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसे देख लीजिएगा। आपके पेपर में एक पूरा सेंटेंस ऐसा ही दिया जाएगा और जिसके पार्ट्स यूं बांटे जाएंगे। अगर आपको पहले हिस्से में कोई भी गड़बड़ नजर आए, पार्ट ए हो गया। दूसरे हिस्से में कोई भी गड़बड़ नजर आए, पार्ट बी हो गया। तीसरे हिस्से में कोई भी गड़बड़ नजर आए, पार्ट सी हो गया। कोई भी गड़बड़ नहीं है तो ये हो गया आपके लिए पार्ट कौन सा, नो एरर वाला, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। आओ अब इस बात को ध्यान से समझने का काम करते हैं। जिस भी हिस्से में आपको गड़बड़ लगे एबीसीडी कह के और उसकी करेक्शन भी साथ साथ बताने का काम कीजिएगा। चार सवाल हैं मेरे बच्चों, चारों सवालों में आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाएं। चलिए, देखो बेटा, आपने जब ये सारे सेंटेंसेस ध्यान से पढ़े तो इन सारे के सारे सेंटेंसेस को पढ़ते वक्त एक बात आपके दिल में आएगी। वो बात क्या है, ध्यान से समझना। सर लिखा हुआ पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा, इफ रवीना नोटिसेस। नोटिसेस का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। इफ रवीना नोटिसेस राहुल्स फादर, अगर ध्यान देती है रवीना राहुल के पिता की तरफ, शी वुड ग्रीट हिम, मतलब वो उसे ग्रीट करेगी। ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना, ठीक है। अब इस सवाल में दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये है कि गुरुजी नोटिसेस की जगह अगर मैं यहां पर नोटिस्ड कर दूं
यानी कि पास्ट इंडेफिनिट कर दूं तो ये वुड और ग्रीट अपने आप में सही है ना। दूसरी संभावना ये है कि अगर नोटिस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग मैं सोचूं तो यहां पर शी विल ग्रीट लिखा होना चाहिए। तो ये तो एक अजब गजब उलझन हो गई। मतलब एरर में ए पार्ट में भी मार्क कर सकता हूं और एरर में बी पार्ट में भी मार्क कर सकता हूं। अरे हाँ है ना। ठीक है, यहां तो दोनों जगह पर गड़बड़ हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि एरर कौन से वाले हिस्से में हमें ठीक करना होगा। आप मुझे सोच के बताओ। यहां तो दोनों जगह पर ठीक कर सकते हैं, ए पार्ट में भी ठीक कर सकते हैं, सी पार्ट में भी ठीक कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इसको लेकर हमें एक बात ध्यान से समझनी होगी। और वो क्या ध्यान से समझनी होगी? इसे ध्यान से समझना होगा क्या कि देखो मेरे बच्चों, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हम करते क्या है, हम हमेशा इंग्लिश को पढ़ते हैं क्या चीज भाई, बाईं तरफ से हम शुरू करते हैं और दाईं तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। अब हमारे सामने अगर मान लो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में यहां पर भी गड़बड़ ठीक की जा सकती है और यहां पर भी गड़बड़ ठीक की जा सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लेफ्ट को छोड़कर एरर कहां मार्क करते हैं? राइट वाले पार्ट में, जहां दो हिस्सों को ठीक किया जा सकता है। तो पहले वाले को ठीक मानकर हम एरर कहां मार्क करते हैं? एरर मार्क करते हैं हम हमेशा राइट वाले पार्ट में। ठीक है जी, क्योंकि लेफ्ट को पढ़ने के बाद जब हम बढ़ेंगे आगे तो लेफ्ट ठीक माना तभी तो राइट की तरफ हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चे नोटिसेस अपने आप में ठीक है ना, नोटिसेस अपने आप में ठीक है, इसे नहीं छेड़ेंगे। जब हम आगे चले तब हमें पता चला कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना था। क्लियर है? समझ आ गया बेटा? फाइन। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है? इफ शी हैड टेकन द बुक्स विद हर शी वुड इंजॉय द जर्नी। बिल्कुल सिंपल बात हो गई। इफ के साथ ये पास्ट परफेक्ट हमारे सामने है ना। तो पास्ट परफेक्ट का जो रिजल्ट हम बताने का काम करेंगे, वुड के साथ इंजॉय ना कहकर हम कहेंगे क्या चीज? हम कहेंगे सर वुड के साथ हैव लगाकर, और हम क्या लिखेंगे बेटा जी? हम लिखेंगे एंजॉयड। क्या लिखेंगे? वुड हैव के साथ लगाएंगे क्या चीज? एंजॉयड। करेक्ट होगी बातचीत, है ना। ठीक है, अब आती है तीसरी बात, राखी विल हेल्प देम इफ दे आस्क्ड फॉर इट। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कही गई है। हम यहीं से देखो, पहले कंडीशन लिखी हो और रिजल्ट लिखी हो, इस पर बिल्कुल नहीं लड़ना है। आपके सामने रिजल्ट लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो कंडीशन बताने के लिए हम लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करनी पड़ेगी बेटा जी? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। इजी। अरे हाँ ना, बिल्कुल इजी हो गया, कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है ना। अब इस सवाल की बात करते हैं बेटा। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर बताकर दिखाओ बेटा। एक बार क्वेश्चन इसका एक बार करेक्ट आंसर बनाकर दिखाओ, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ बेटा, एक प्यारी सी बात समझाना चाहूंगा, ठीक है। प्यारी सी बात क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिखता हूं और मैंने आपके सामने कहा आई हैव अ कार। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा टेंस है? क्या आप बता सकते हैं मेरे दोस्तों ये कौन सा टेंस है? तो बेटा आप कहोगे सर ये अपने आप में सिर्फ लिखा है आई हैव अ कार। हैव की फर्स्ट फॉर्म हम कौन से टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है बेटा, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मेरे बेटा अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं आपके सामने कहूं कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाए तो क्या करोगे?
आप कहोगे गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैड अ कार, बेटा यही लिखेंगे। अरे हाँ है ना, ठीक है। अब बेटा ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या बता रहे हैं? पोजेशन बता रहे हैं। पोजेशन का मतलब मालिकाना हक बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। अगर बेटा इसी लिखे हुए पहले सेंटेंस को, मान लो अगर इसी लिखे हुए पहले सेंटेंस को मैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखूं तो कैसा लिखा जाएगा, बताओगे जरा? अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? तो आप कहोगे सर फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा आई हैव। हैव अपने आप में क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है ना। और परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। हमें ये पता ही है कि हैव की सेकंड फॉर्म हेड है और थर्ड फॉर्म क्या है? हेड। तो बेटा हम इसके साथ लिखेंगे आई हैव हैड अ कार, यही लिखोगे भाई। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमें कहना होगा आई हैव हैड अ कार। ठीक है। अच्छा चलो एक छोटी सी कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे। इसी लिखे हुए पहले सेंटेंस को अगर मैं आपको कहूं बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखकर दिखाओ, इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को जरा फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखकर दिखाओ, बताओ कैसे लिखोगे? अब बेटा जो रिवाइज नहीं करते वो यूं ही बर्बाद होते हैं। इस पहले सेंटेंस को कह रहे हैं जी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा नशा करते हो भाई? रिवाइज ही नहीं करोगे, ऐसे ही बर्बाद हो गए ना। अपनी क्लास रिवाइज करते हो, बस कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। ठीक है भाई, करो, खूब करो भाई कमेंट। चलिए दोस्तों, बिल्कुल आसान हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में बताने के लिए आई के साथ हम चाहे यहां पर शेल लगा दें चाहे विल लगा दें, हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और फर्स्ट होम के नाम पर हमने लिखा हैव आ कार, यही तो लिखोगे भाई। अरे हाँ है ना, यही लिखोगे। ठीक है जी, खत्म हो गई बात, इजी हो गया। ठीक है बेटा, रिवीजन नहीं करोगे ऐसे ही फंसोगे। और अभी तो शुरुआत है मेरे लाडले, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, पिछली क्लासेस को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, तब आगे पढ़ने में मजा आएगा। अब मेरे बेटा एक बार इस सवाल को देखो, सेकंड को। इफ शी हैड टेकन, हैड हमारे सामने जानकारी दे रहा है किसकी? पास्ट की। और टेकन अपने आप में क्या है? थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस में ही हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये पहले दिन से ही बताया हुआ है। पास्ट परफेक्ट था, इसी पास्ट परफेक्ट की वजह से हमने वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लिखा। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, खत्म, टेनाटन। अब देखो बेटा इस सेंटेंस में इफ के साथ करन लिखा है हेड, इसके साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म हुई। यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, है ना। अब आप मुझे बताओ, कंडीशन अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो रिजल्ट हम किस में बताते हैं? कंडीशन अगर पास्ट इंडेफिनेट में हो तो रिजल्ट किस में बताते हैं भाई? रिजल्ट हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में ही तो बताते हैं। यानी कि ये तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये तो हम पहले से ही सेंटेंस सही था, ये तो हमको साला जानबूझ के कंफ्यूज कर दिया भाई। बात समझ में आई दोस्तों? पहले आज यहां तक अच्छे से पढ़कर आए। मैंने कहा पहले मेरे बच्चे यहां तक अच्छे से पढ़कर आए, मेहनत करके आए, अगली क्लास में लेवल और उठेगा। और मेरे बच्चों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रिवीजन करो, अपनी पिछली क्लासेस को बार बार देखो, फर्जी कमेंट्स से बचो। आप फर्जी कमेंट करते रहते हो, उसकी वजह से आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो, और क्लास में ध्यान ना देने की वजह से छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। रिवीजन करें और सच्ची लगन से पढ़ें, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खूब सारी पढ़ाई करें। लव यू ऑल, टेक केयर।